हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्जाम दृष्टि। आज हम लोग ज्ञान बिंदु का बिहार सहायक सचिवालय का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का जीके जीएस का फुल डिस्कशन करने वाले हैं। यदि आप लोग मैथ रीजनिंग सहित 150 प्रश्नों का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक से जुड़कर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। यदि हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुंचे। आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 1 कहता निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास हेतु प्रसिद्ध है? तो भोटिया जनजाति। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई है? तो एमसी शीतलवाड़ा के अध्यक्षता में किया गया था प्रथम विधि आयोग की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता जनवरी 2022 में आइजोल जिले के एबॉक प्रखंड में स्थित कौन सा गांव मिजोरम का पहला ODF प्लस गांव बन गया है? तो दक्षिण मोबुआंग गांव। URL का पूर्ण रूप क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो किस सिख गुरु का मृत्यु चेचक के कारण हुई थी? तो 8वें सिख गुरु हरकृष्ण को मृत्यु चेचक के कारण हुआ था। तो निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है जो बताना है? तो शत्रुंजय एवं उर्जन पहाड़ी जो है भीम प्रथम थे, जो कि गलत है, मिलान है। बाकी सोनभद्र पहाड़ी नंदावन से संबंधित है, जो कि सत्य है। उदयगिरी और खंडगिरी गुफा और राजा खारवेल से संबंधित है, ये भी कथन सत्य है। और चंद्रगिरी पहाड़ी है जो चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है, ये भी सुमेलित सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता 27 मार्च 2022 के मध्य विंग्स इंडिया 2022 कहाँ आयोजित किया गया है? तो हैदराबाद में। बिहार के किस जिले में अनुसूचित जाति की जनसंख्या न्यूनतम है? तो शिवहर में। बिहार को उड़ीसा सहित यानी बंगाल से अलग करने के बाद बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत का पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर बना था? तो सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली बने थे। बिहार में निम्नलिखित में कौन रेशम या सिल्क वस्त्र उत्पादक केंद्र है? तो भागलपुर हो जाएगा, राइट ऑप्शन बी। तो भारत में सिंचाई व्यवस्था के लिए नहरों के अभाव का उल्लेख मिलता है? तो तुझके ए बाबरे में मिलता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन तो भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव थे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। सौर तालाब परियोजना कहाँ स्थापित किया गया है? तो भुज में, जो कि गुजरात राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1948 ईस्वी में हुआ था। किस शासक को लंपट मूर्ख कहा जाता था? तो जहांगीर शाह को। अर्जेंटाइट किसका प्रमुख अयस्क है? तो चांदी का। तो मांग का नियम अभिव्यक्त करता है, तो क्या अभिव्यक्त करता है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कहता किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन का उसकी मांग पर प्रभाव को। नेक्स्ट क्वेश्चन तो 28 जून 2022 के मध्य G7 राष्ट्रों का 48वां शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ संपन्न हुआ? तो स्लॉव्स एल्माउ में। अनुच्छेद 1 संबंधित है तो संघ का नाम और राज्य क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। शेरशाह के समय तांबे के दाम और चांदी के रुपया की विनिमय दर क्या था? तो 64:1 था।
गोल्डन राइस एक प्रचुर स्रोत है किसका? तो विटामिन ए का। कैंटन शब्द किससे संबंधित है? तो चीनी समुद्री बंदरगाह से। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है विश्व की पहली फिशिंग काइट जनगणना का आयोजन निम्नलिखित में से किस झील में किया गया है? चिल्का झील जो कि उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कहता निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहाड़ियां हैं और क्षेत्र। तो इसका कार्डमम पहाड़ियां है जो कोरोमंडल तट पर स्थित है, जो कि गलत है। कैमूर पहाड़ियां कोंकण तट पर स्थित है, यह भी कथन गलत है। महादेव पहाड़ियां मध्य भारत में स्थित है, जो कि सही है। और मिकिर पहाड़ियां पूर्वोत्तर भारत में, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तनख्वाह समिति का संबंध किससे है? तो चुनाव कानूनों एवं चुनाव सुधारों से जुड़े तमाम मामलों की जांच के लिए। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। खजुराहो के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो यशोवर्मन ने करवाए थे। उरैयूर प्रसिद्ध है तो मोतियों के लिए। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए तथा सही उत्तर सूचियों के नीचे दिए गए कोड से चुनिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। पतझड़ है वन जो राजस्थान में पाया जाता है, और कच्छ वनस्पति जो कि सुंदरवन में पाया जाता है। शंकु वृक्ष जो कि हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, और उष्णकटिबंधीय वन साइलेंट वैली में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय के प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? तो केशवानंद भारती विवाद में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। मार्च 2022 में किस राज्य की विधानसभा देश की पहली पेपरलेस विधानसभा बन गई है? क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नागालैंड। 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही काल क्रमानुसार कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी अंबर युद्ध, उसके बाद प्लासी का युद्ध हुआ, उसके बाद वाणिवास का युद्ध, उसके बाद बक्सर का युद्ध। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है किसकी? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, नाइट्रोजन की। पूर्ण स्वाधीनता की मांग किस अधिवेशन में किया गया था? तो मद्रास अधिवेशन में। निम्नलिखित युग्मों में से असत्य का चयन करें। तो सातवाहन वंश का जो संस्थापक थे वासुदेव नहीं थे। नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद थे, और पल्लव वंश का संस्थापक श्री विष्णु थे, और गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव थे, जो कि सत्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 नवंबर को। स्वनिर्भर नारी योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो उपयुक्त सभी कथन सही हो जाएगा। 19 जुलाई 2022 को इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को जो असम के मुख्यमंत्री है, जिनके द्वारा किया गया था। और यह योजना हथकरघा और कपड़ा विभाग की पहल थी। इस योजना में हथकरघा बुनकरों से संबंधित 31 हस्तनिर्मित वस्तुओं को शामिल किया गया था। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति किन अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो 13,
232 और 226 अनुच्छेद में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली का है? तो किशनगढ़ शैली का है। पटना पश्चिम बिहार किस जनपद में स्थित है? तो एटा जनपद में पटना पश्चिम बिहार स्थित है। पुस्तक मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 के लेखक कौन है? तो चांदमल कुमावत। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र भारत में नहीं है? तो लौका। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों की सुरक्षा करता है? तो अनुच्छेद 32। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है साना लामोक नामक लोकगीत किस राज्य में प्रचलित है? तो मणिपुर में। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। कहता प्रथम कर्नाटक युद्ध किसके समय हुआ था? तो एक्सला सेपला की संधि से अंत हुआ था। और तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से अंत हुआ था। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध था जो डुप्ले की हार हुआ था। अब प्रथम मैसूर युद्ध में ब्रिटिश की हार हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 1 सितंबर 2022 को भारतीय मूल के किस व्यक्ति को प्रसिद्ध कॉफी ब्रांड स्टारबक्स का नया सीईओ नामित किया गया है? तो लक्ष्मण नरसिम्हन को। अप्रैल 2022 को 64वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड 2022 में किसे एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया है? तो VR को। पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से अनुमोदित कौन किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है? तो NSSO के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को। अंग्रेजों ने रेतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर क्या होता है? तो घटता है। क्षारीय मृदा धातुओं में से कौन सा अधिकतम विद्युत धनी है? तो बेरिलियम। पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है? तो जल के वहन के लिए। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 कहता दिए हुए परिपथ में कुल प्रतिरोध कितना होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 20/3 ओम। निम्नलिखित में से एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? तो फसल का खेत। वायुदाब को मापने वाला यंत्र कहलाता है? बैरोमीटर। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? तो बर्फ का गलनांक घट जाएगा। यदि R1 व R2 क्रमशः 400 वाट और 200 वाट के दो लैंपों को तंतुओं के प्रतिरोध है जो कि समान वोल्टता पर कार्य करने के लिए डिजाइन किए गए हैं तो क्या होगा? R2 बराबर 2R1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। निम्न में से किस रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता है?
तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। NO3 NO में। कहता कार्बन नैनो ट्यूब में निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है? तो फ्लोरीन्स हो जाएगा। कॉपर के किस मिश्र धातु में जस्ता नहीं पाया जाता है? तो बेल धातु में। गॉड पार्टिकल है तो हिग्स बोसोन हो जाएगा। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब किस स्थिति में आभासी एवं सीधा बनेगा? तो जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस एवं ध्रुव के मध्य होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार प्राय निम्न में से क्या होता है? तो 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। थायमिन है तो थायमिन क्या है? तो विटामिन B1 को हम लोग थायमिन कहते हैं। निम्न में से कौन सा जीवाणु विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है? तो स्यूडोमोनास, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा रोग दूषित जल के द्वारा संचरित नहीं होती है? तो निमोनिया। न्यूक्लियस के बाहर DNA मिलता है कहाँ? तो माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। कहता निम्नलिखित में कौन धातु और अधातु दोनों का गुणधर्म धारण करता है? तो प्रयुक्त सभी ब्रोन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये तीनों है जो धातु और अधातु दोनों का गुणधर्म यानी धारण करता है, इसलिए इन लोगों को हम लोग उपधातु के नाम से भी जानते हैं। एक यौगिक C60H22 के एक अणु का भार होता है कितना? तो 1.4 × 10⁻⁻21 ग्राम। जीव जो अधिक दूर के संबंधी है उनके DNA में अधिक अंतर होंगे, इस विचार के आधार पर निर्मित दृष्टिकोण को क्या कहते हैं? तो आणविक जातिवृत्त, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दूध प्रोटीन है? तो कैसीन। निम्नलिखित रोगों में एक जो पानी प्रदूषण की वजह से नहीं होता है? तो हेपेटाइटिस बी। फ्रेंड्स, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। कहता 40 परमाणु भार वाले किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास 2882 है, 30 तत्व के लिए निम्न में से कौन सा वाक्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जो कि नहीं। इनमें ऑक्साइड का सूत्र CaO2 होगा, जो कि गलत कथन है। यह आवर्त सारणी की तीसरे आवर्त से संबंधित है, जो कि सत्य है। फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और लाइक करना ना भूलें।